बाय डिफॉल्ट वो रिकॉर्डिंग मुझसे बंद हो गई, तो ये दो पार्ट में आ जाएगी। चलो अभी ना, माँ भगवती की पूजा कैसे करनी है। पूजा सभी को पता है, बट करनी कैसे है? सबसे पहले क्या करोगे, सभी को पता है, सब अपनी अपनी आस्था के हिसाब से करते हैं। मैं यहाँ पे कोई नियम कोई कानून कुछ नहीं बताने वाला। मैं बस बताने वाला हूँ आपकी शुद्ध भावना। क्या चीज? आपकी शुद्ध भावना। जैसे हमने नवरात्रि में कहा था ना, नवरात्रि में जब हमने किया था तो मैंने कहा था ना कि ये चीज भीख मत मांगना, सिर्फ भाव लेके आना। और जिन्होंने भीख मांगा होगा उनको कुछ नहीं मिला होगा, जिन्होंने नहीं मांगा उनको सब कुछ मिला होगा। तो ये कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, डॉट 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 डॉट। वो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो गूगल बाबा में सर्च कर लेना, उसकी कहावत पता चल जाएगी। ठीक है। तो भगवती की पूजा कैसे करनी है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा। आपके घर में अगर घर में कोई पुरानी मूर्ति है, पुरानी फोटो है, उसकी पूजा कर लीजिए। या फिर आप मार्केट से नया लेके आ रहे हैं, ले आइए। पहली। दूसरी चीज क्या करना है आपको, माँ भगवती को लाल चुनरी और लाल कलर की साड़ी और श्रृंगार जरूर चढ़ाना। श्रृंगार मतलब समझ रहे हैं, जो हम माँ देवी को चढ़ाते हैं ना, भगवती को, वो सारा श्रृंगार सब कुछ रेड कलर होना चाहिए, क्योंकि माँ देवी को रेड कलर बहुत पसंद है। सब कुछ रेड कलर होना चाहिए, लाल कलर की साड़ी, लाल कलर की बिंदी, लाल कलर के नेल पॉलिश, मतलब श्रृंगार का सामान। और दूसरी चीज, जो श्रृंगार का सामान खरीद के ला रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या होता है मालूम है, अरे दान में तो देना है भाई, 20 रुपए वाली नेल पॉलिश दे दे ना, खुद को लगाओगे 20 रुपए वाली नेल पॉलिश? नहीं लगाओगे, खुद के लिए 100 रुपए की लगती है। रिबन लेके आते हो, 2 रुपए मीटर वाला रिबन दे दो, खुद यूज करोगे क्या रिबन 2 रुपए मीटर वाला? नहीं करोगे, आप महंगा यूज करोगे। तो जब कोई भी सामान लेना तो आपने प्रीमियम चीज लेना। प्रीमियम मतलब, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? थोड़ा महंगा। कारण बताता हूं, जब आप महंगी चीज खरीदते हो तो उससे आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। और माँ लक्ष्मी जो है वो शुक्र ही है, धन है। तो चुनरी भी लेना तो छोटी सी लेना, भले इतनी बड़ी लेना, 1 फीट की लेना, परंतु महंगी लेना। वो 10 रुपए 20 रुपए वाली झन्ने वाली मत लेना, जिसमें पानी भी ना छाना जाए। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो देवी को चढ़ाना है, अरे भाई वो देवी के लिए चुन्नी दे दे। अरे क्या गड़बड़ कर रहा है भाई। जो चीज लेना अच्छी लेना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आपको श्रृंगार का सामान लेना है, और पूरा का पूरा महंगा। महंगा कहने का मतलब ये कि अच्छा लेना, जो यूज करने, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको दे तो आप उसको स्वयं यूज कर सके, ऐसा समझ के लेना। बस इतना सिंपल सी लाइन में श्रृंगार का सामान लिए। श्रृंगार का सामान लेने के बाद में आपने उसमें थोड़ा सा सुपारी और अक्षत। अक्षत मतलब थोड़ा सा चावल में आपने हल्दी मिला ली। वो डालने के बाद में लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, और दोनों हाथों में उसको पकड़िए। और माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, यह दिव्य, दिव्य मतलब डिवाइन, इंग्लिश में डिवाइन बोलेंगे, हिंदी में दिव्य बोलेंगे। हे माँ भगवती, यह दिव्य श्रृंगार मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हे मां लक्ष्मी, यह दिव्य श्रृंगार मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इंग्लिश में नहीं बोलना डिवाइन, हिंदी में बोलना है दिव्य श्रृंगार मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप 11 बार प्रार्थना करना, हर बार 11 बार ही बोलना ज्यादा अच्छा होता है। तो सगुण में ही बोलना है, लंबी गहरी सांस लेना है। अरे नीतू जी, किस दिन करना है पूछ रहे हो? दिवाली वाले दिन ही करना है माता। हम दिवाली वाली रेमेडी कर रहे हैं, किस दिन करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया आपने। छोड़ दो, अभी 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 उनका जवाब दूंगा अच्छे से। तो दिवाली वाले दिन ही करना है कि यह दिव्य श्रृंगार, हे माँ, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, यह दिव्य श्रृंगार मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। 11 बार आप बोल करके चढ़ा दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपको खीर बनानी है। खीर बनाइए। खीर बनाने के बाद में
2 कटोरी में खीर रखिएगा। 1 कटोरी में बोलिएगा कि यह दिव्य खीर माँ भगवती मैं आपको समर्पित करती हूँ। हे माँ भगवती, यह दीप मैं आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। और जो दूसरी दूसरी कटोरी का खीर होगा, उस खीर से आपको 11 बार हवन करना है। हवन करना है मतलब आप कोई भी गाय का उपला ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, आग जला लीजिए, और कुछ नहीं करना। ओम श्रीम नमः स्वाहा डाल दीजिए। ओम श्रीम नमः स्वाहा, ओम श्रीम नमः स्वाहा। अब कई लोग बोलेंगे सर हम तो फॉरेन में रहते हैं, यहाँ तो आग नहीं जला सकते। अब जैसे एक मैडम का मैं चेहरा देख रहा हूँ, पहले एक्साइटेड थी फिर ऐसे डाउन हो गए, बोले हवन करने बोल दिए, झंझट कहाँ पकड़ा दिए। छोड़ दो, कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। देखो जितनी शक्ति उतनी भक्ति। ये भी ना कर सको, चलो इसके बाद बताऊंगा। हवन करना है आपको। आपने बना लिया, हवन की सामग्री बना ली, ओम श्रीम नमः स्वाहा, ऐसा 11 बार आपको आहुति देना है और उसको हवन, खीर का हवन करना है और वही रख देना है। ठीक है। बस उसके बाद फिर आपको जो आपके विधि विधान से पूजा करते हो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो नियम कानून से करना है आप करो। और जब वो श्रृंगार का सामान, अब क्या करेंगे सर, जो श्रृंगार का सामान हमने माँ भगवती को चढ़ाया, उस श्रृंगार के सामान को एकादशी, एकादशी जानते हैं, दिवाली के बाद 11 दिन के बाद एकादशी, जिसको नॉर्मल देव उठनी बोलते हैं, या उस समय से विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन उसको किसी भी पंडित या फिर किसी मंदिर या फिर किसी जरूरतमंद को दे देना। जरूरी नहीं है कि आप किसी पंडित को ही दें, किसी भी ऐसे जरूरतमंद को देना जिसको उस चीज की आवश्यकता हो, और वो व्यक्ति सुहागन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक 70 साल की बुढ़िया को पकड़ा दिया, वो श्रृंगार थोड़ी ना करते बैठे रहेगी। तो ऐसे को दीजिएगा, जो जरूरतमंद है उसको दे दीजिएगा। ठीक है। कब देना है, दिवाली अमावस्या के दिन, दिवाली वाले दिन ये करना है। सारी सामग्री को संभाल के रखिएगा, और एकादशी के दिन ये सारी सामग्री आप दान करिएगा। आप देखो, मजा ना आया तो कहना। ये रेमेडी मैंने पिछले साल रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, पिछले साल मैंने ये रेमेडी फ्री में दी थी, रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। जिन लोगों ने ये मतलब बताया ना, भयंकर जबरदस्त था। तो फिर मुझे लगा कि एक बार फिर दे देना चाहिए इस बार, और इस बार सबको देंगे, ऑनलाइन देंगे, सबका भला। वही मेरे को डायलॉग याद आ गया, मेरे एक स्टूडेंट है, उसने एक बात, हालांकि ये बात तो हमने कई बार सुना है, कर भला तो हो भला, उसने मुझे ना 2-3 बार बोला सर कर भला तो हो भला, आपका भी बहुत भला होता होगा। मैंने कहा जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होगा भाई। तो उसने ये 2-3 बार उसने बोला कर भला तो हो भला, तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि कर भला तो हो भला। अब आप लोग अपना भला करो, दूसरे का भला करो, मेरा तो हो ही जाएगा। अब बात आती है, सर हम यहाँ पे श्रृंगार का सामान नहीं ला सकते, हम हवन नहीं कर सकते, हमारे घर में अलाव नहीं है, हमारे घर में अगरबत्ती भी नहीं जलाने दिया जाता, हमारे घर में धूप बत्ती भी जलाने नहीं देते, अब मैं क्या करूं, परंतु मुझे करना है। ठीक है। तो यहाँ पर भगवती आपके भाव की भूखी है। आपको कुछ नहीं करना, शांति से बैठ जाना। शांति से बैठने के बाद में भगवती की से प्रार्थना करना, और बस यही बोलना कि यह दिव्य श्रृंगार मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ, यह दिव्य भोग मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ, यह दिव्य फल मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आपको 11-11 बार सगुण में बोलना है। सगुण मतलब लंबी गहरी सांस लेना है, होल्ड करना है, और आप बोलना है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ठीक है। इसमें आपके पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर गए, और माँ भगवती को पता चल जाएगा कि इसने अपनी भावना से सब कुछ दे दिया, शुद्ध भावना। तो मानसिक पूजा सर्वोपरि पूजा होती है। तो ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंट यही है। एक तो कर्म कांड की पूजा होती है, दूसरी मानसिक होती है।
तो यहाँ पर पहले वाले में हुआ क्या, कर्म कांड भी मैंने जुड़वा दिया और मानसिक भी जुड़वा दिया, क्योंकि आप सगुण में बोलोगे तो आपने कर्म कांड भी किया और मानसिक भी किया। और अभी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ मानसिक रूप से माँ भगवती मैंने ये किया, उसके लिए आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि 200-400 रुपए के साड़ी के चक्कर में बोले अच्छा सर ने तो ये दे दिया, नहीं देंगे हम, ऐसा नहीं। नहीं कर पा रहे हो तो, और कर सकते हो तो कर लेना, बहुत अच्छी बात होगी। और उसके बाद एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जिस स्थान पे आप जितने भी दिवाली में दीपक जलाएंगे, जिस जो जो घी का दीपक, जितने भी दीपक जलाएंगे, उन सब दीपक में आप दालचीनी पाउडर जरूर डालना। ठीक है, दिवाली वाले दिन स्पेशली घी के दीपक में, तिल का या फिर जो भी आप दूसरा दीपक लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। दिवाली वाले दिन जो भी घी का दीपक आप जलाओगे, उस दीपक में आप जरूर जरूर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालना। बरकत आती है और बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, तो ये करके देखो, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। मैं कहना चाहूंगा ये बात हवे में नहीं कह रहा, ये प्रैक्टिकल है। और करोगे तब पता चलेगा, मुंह से बोलने में तो अलग ही बात होती है। बोलते ना, दर्द का एहसास उसी को होता है जिसको सच में दर्द होता है। तो रिजल्ट जब मिलेगा तब आप लोग उछल उछल के बताओगे कि हमें ये फायदा मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला। नहीं तो फिर नमः शिवाय। वैसे आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है। एक प्रश्न बहुत जरूर आता है, सर मैं 2 महीने से दीपक जला रहा हूँ, मेरे को फायदा नहीं हो रहा। मैं 3 महीने से दीपक जला रहा हूँ, मेरे को फायदा नहीं हो रहा। सामने वाला 15 दिन से जला रहा है, उसको फायदा कैसे हो गया? दोनों की भावना शुद्ध है, भावना में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, संयम की। किस चीज की? संयम की। दो एग्जाम्पल देता हूं, आप देखना। जब एक घुड़सवार, जब घोड़े की रेस होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, तो घुड़सवार जो होता है वो घोड़े को कितना हंटर मारता है, तब जाके वो घोड़ा जीतता है। देखा है आप लोगों ने? उसको कितना हंटर मारता है, तब जाके घोड़ा जीतता है। और दूसरी चीज, जब सोने को आप एक नॉर्मल कच्चा सोना ले आइए, उसकी वैल्यू नहीं होगी। उस सोने को पकाया जाता है, पकाने के बाद वो सोना मूल्यवान हो जाता है। उसके बाद वो बिस्किट के फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में आता है, उसके बाद उस सोने को कितना ठोका जाता है, न जाने उसके ऊपर कितने हथौड़े मारे जाते हैं, हथौड़े मारे जाते हैं, तब जा करके वो गोल्ड की ज्वेलरी मूल्यवान होती है। नॉर्मल कच्चा सोना मार्केट में ले जाओ, कोई नहीं खरीदेगा। वो क्या है, तुम कुछ भी पकड़ा रहे हो बोल देगा। समझ रहे हैं? तो जब आपको तपाया जा रहा है, आपको रुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको एक समय के बाद इतना दे दिया जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बताते थे कि सर 5 महीने से मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो आस नहीं छोड़ी, बस मुझे यही था कि सबको मिला है तो मुझे भी मिलेगा, सबको मिला है मुझे भी मिलेगा। और जब उसको मिला तो 5 से 7 साल इतना मिल गया कि वो 5 से 7 साल अगर कुछ करेगा भी नहीं ना, तो भी उसका खत्म नहीं होगा। कारण, उसकी एक्सपेक्टेशन से 4 गुना ज्यादा मिल गया। ये यूनिवर्स का खेल है, ये यूनिवर्स का खेल है कि कब किसको कितना दे दे, ये भरोसा नहीं है। ठीक है, अभी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत खूबसूरत सा मंदिर रहता है, बना देते गांव वाले, मंदिर बना देते हैं। परंतु उस गांव के मंदिर में कोई देवता की मूर्ति नहीं रहती है। तो वहां पर एक मूर्तिकार ऐसे ही टहलते टहलते, मतलब घूमते घूमते जाता है और वहां देखता है इतना खूबसूरत मंदिर है, परंतु यहाँ पर मूर्ति क्यों नहीं है। तो वो वहां के गांव वाले से पूछता है कि मंदिर तो आपने बहुत खूबसूरत बना दिया, परंतु यहाँ मूर्ति क्यों नहीं है। तो बोले कि यहाँ पर श्रीमान जी, हमारे यहाँ रास्ता नहीं है कि हम वहां से मूर्तियां लेकर आ जाएं, क्योंकि अगर हम मूर्तियां लेकर आ जाएंगे तो मूर्ति खंडित हो जाएगी या मूर्ति टूट जाएगी, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। और इतने बड़े मंदिर में एक विशाल मूर्ति ही अच्छी लगेगी। तो उसके मन में एक बात आती है, बोलता है कि चलो ठीक है यार, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी कला दी है, तो मैं यहाँ 1-2 महीने रुक जाता हूँ और आप लोगों के इस
मंदिर के लिए बहुत खूबसूरत सी मूर्ति तैयार करता हूँ। तो वो पूछता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर, इस साइज का पत्थर कहाँ मिलेगा। तो वो कुछ गांव वाले कहते हैं आप एक काम करिए, थोड़े दूर में जाइएगा, यहाँ पर एक बहुत विशाल पत्थर है, बहुत विशाल पत्थर है, उसको आप कर सकते हैं। तो जैसे ही वो थोड़े जंगल की तरफ जाता है और वो ठक 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 करता है, तो वो पत्थर बहुत चीखता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे चोट लग रही है मुझे चोट लग रही है। तो वो मूर्तिकार कहता है कि यार क्यों चिल्ला रहा है। बोले नहीं, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, ये दर्द में सह नहीं सकता, तुम कोई और पत्थर देख लो। बोलता ठीक है। फिर वो मूर्तिकार कोई दूसरा पत्थर चुन लेता है। फिर उस मूर्तिकार दूसरा पत्थर जब चुनता है तो उसको खूब तराशता है खूब। अब आप सोचो कि एक मूर्ति को बनाने के लिए कितने ठोकर खानी पड़ती होगी, एक पत्थर को मूर्ति का स्वरूप देने के लिए कितनी कितनी चोट लगती है उसको। इमेजिनेशन कर सकते हो आप, उसको घिसा जाता है उसको ठोका जाता है। तो वो जो सेकंड पत्थर रहता है, वो वो कहता है कि ठोक जितना ठोकना है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। फिर फाइनली वो एक मूर्ति तैयार करता है, गांव वालों को बुलाता है और उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाता है और भयंकर उसकी पूजा होती है। फिर ये होता है, अब मंदिर बन गया। अब मंदिर तो बन गया, नारियल फोड़ने के लिए भी तो पत्थर चाहिए कि नहीं। तो गांव वाले बोलते हैं कि यार अब इतना बड़ा पत्थर लाओ कि जिसमें नारियल फोड़ा जाए। तो वो जस्ट थोड़ी दूर जाते वही पत्थर जो पहले बोलता ना इस चोट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस पत्थर को उठा के वहां लाके रख देते हैं। तो जो भी आता धड़ाम से उसके ऊपर नारियल फोड़ता और वो चिल्लाता रे यार कहाँ फंस गया। फिर जो भी आता उसके ऊपर धड़ाम से नारियल फोड़ देता, मतलब कहाँ फंस गया। फिर रात के समय में दोनों पत्थर आपस में बात कर दिया, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो देख वहां बैठा है, लोग आते हैं तुझे फूल चढ़ाते हैं पुष्प चढ़ाते हैं 56 भोग चढ़ाते हैं, तू मजे लेता है। वहां पे लोग तेरे सामने झुकते हैं और यहाँ मेरे जो भी आता मेरे सर पे धम से मार देता है। तो जो मूर्ति बना पत्थर है वो क्या बोलता मालूम है, देख मूर्ख, जो मूर्तिकार आया था ना सबसे पहले उसने तुझे तराशने की कोशिश करी, परंतु तू क्या बोला, इस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। और वो मूर्तिकार मेरे पास आया, और जब मेरे पास आया मैंने उस दर्द को सहा, और आज देख मैं कहां पर हूं और तू कहां पर है। इस स्टोरी से क्या समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो ऊपर से निकल गई होगी, बस यही बोलोगे सर अच्छी लगी। इस स्टोरी से ये समझ में आया कि अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो परमात्मा आपको कुछ अच्छा देने वाला है। और अगर आप सोचोगे कि हे भगवान ये दुख ना मिले, ये दुख ना मिले, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जो भी आएगा नारियल फोड़ के जाएगा। तो पहले एक ही बार में दुख झेल लो, फिर आनंद उठाओ, जैसे वो मूर्ति। ठीक है, क्लियर है। तो जीवन में दुख आता है, जीवन में दुख के एक ये भी है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जहां दुख है वहां पे सुख है, और जहां सुख है वहां दुख है, जहां दिन है वहां रात है, जहां रात है वहां दिन है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर ऊपर है तो नीचे होगा ही होगा, अगर राइट है तो लेफ्ट होगा ही होगा। अगर आज दुख है तो एक ना एक दिन खुशी आएगी, और यकीनन अगर आपके पास बहुत ज्यादा आज खुशी है तो एक दिन दुख ना आएगा ही आएगा। तो कभी भी भाव हमेशा अपने आपको हमेशा याद दिलाना, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, ये खुशी दुख में भी बदल जाएगी। आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं यकीनन खुशी में चला जाऊंगा। बस बोल कर तो देखो, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं इसमें। ठीक है। तो चलो अभी आप लोगों को मैंने कहा था ना लास्ट में एक रेमेडी दूंगा जबरदस्त वाली, तो वो रेमेडी देता हूँ।